सबके देखते देखते पितामह भीष्म से एक दिव्य तेज निकला। वो तेज भगवान में समा गया और पितामह को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय। पितामह का संस्कार कराया। युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे। भगवान जब भी द्वारका जाने को होते, पांडव कहते प्रभु आज रुक जाओ, कल चले जाना। आज रुक जाओ, कल चले जाना। कौन ऐसा होगा जो संत और भगवंत को अपने से अलग करना चाहे? सब चाहते हैं संत भी पास में रहें, सब चाहते हैं भगवंत भी पास में रहें। और आज भगवान द्वारका आए हैं और सबसे पहले भगवान जानते हो किससे आकर मिले? बात नहीं करें बेटा, सबसे पहले भगवान अपने माता पिता से मिले हैं, उनको वंदन किया, उनको प्रणाम किया। भगवान बताना चाहते हैं घर में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। आज जिस तरह से हमारे पास में धन बढ़ा है, बुजुर्गों का तिरस्कार भी हो रहा है। कहते हैं एक मां ने लड़के को बहुत पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी कर कर, पति थे नहीं। बात नहीं करें, अच्छी बात नहीं। कथा में थोड़ी तो मर्यादा रखो आप लोग। तिवारी जी अपनी कहेंगे कि हमारे यहां परंपरा यही है बात करने की। मां ने खूब लिखा पढ़ाया, बच्चे को योग्य बनाया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, शहर में मकान हो गया, पति पत्नी बच्चे और मां बाहर बरामदे में सोती थी। ठंडी पड़ रही थी। एक दिन मां ने कहा, बेटा मेरा कंबल जगह जगह से फट गया है, एक कंबल लेके आना जब तुम ऑफिस से जब लौट कर आओ शाम को। बच्चा कहता है मां अब सर्दी बची कितनी है, जनवरी चालू हो गया, कितनी सर्दी बची? और मां इस बार तो बच्चे की फीस भी जानी है। दो चार बातें बना दी, मां चुप हो गई बेचारी। लेकिन मां को लगा कि शायद शाम को लौटे ऑफिस से तो लेकर आवे, और शाम को जब लौटा तो खाली आया, कंबल लेके नहीं आया। तो लड़का खाली हाथी लौट कर आया, मां कुछ नहीं बोली। और संजोग की बात देखना, उस रात बहुत ठंडी पड़ी और मां चल बसी। मां चल बसी, पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि फलाने की मां गुजर गई है। विमान तैयार हुआ, उस लड़के ने बाजार से बढ़िया मां के लिए एक नई शॉल मंगवाई और शॉल जो है मां को उड़ाई है। पड़ोसी कह रहे हैं कि कितना अच्छा लड़का है ना, जाती हुई मां को शॉल से विदा कर रहा है। लेकिन ये तो मां ही जानती थी कि उसकी जान कैसे गई है। आज जो कुछ भी हम लोग हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से हैं, बड़ों के आशीर्वाद से हैं।
हमारे ब्रज में जब किसी बड़े बूढ़े को आशीर्वाद देते हैं ना, जानते हो वो क्या कहते हैं? दूधो नाओ पूतो फलो। इस छोटे से आशीर्वाद में जीवन की सारी खुशियां हैं। भगवान माता पिता से मिलने के बाद, उसके बाद भगवान पत्नियों से मिले। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, बोले महाराज इस बच्चे के लिए कोई अच्छी बात बताओ। तो ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज इस बच्चे की खास बात है। बोले क्या? बोले आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। मतलब ब्राह्मणों ने कहा, तस्मान नामना विष्णुरातो इति लोके प्रियश्रव भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इस बालक का नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु ने रक्षा की है, इसलिए उसका नाम विष्णुरात पड़ा। और ये बालक भागवत नहीं होगा, ये बालक महाभागवत होगा। भागवत किसे कहते हैं? साधारण व्यक्ति से किसी ने दीक्षा ली हो उसको भागवत कहते हैं। जिसको स्वयं गोविंद दीक्षा देने के लिए पधारे उसको महाभागवत कहते हैं। ये बालक महाभागवत होगा। इसका एक नाम परीक्षित भी पड़ेगा। जानते हो परीक्षित क्यों पड़ा? एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। जब ये बालक पैदा हुआ ना, रोता बहुत था। बहुत से बच्चे होते हैं जो हमेशा पे 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 करते रहते। किसी अनजान व्यक्ति की गोदी में जाता था, एक बार तो बालक चुप हो जाता था, उसके बाद फिर चालू हो जाता था। युधिष्ठिर बड़े परेशान हुए। युधिष्ठिर ने सब इलाज करा लिए, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। चिंता से द्वार का खबर पहुंची। भगवान आए हस्तिनापुर। ध्यान दो, जो हस्तिनापुर में आए, जैसे परमात्मा के चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसी युधिष्ठिर ने इस बालक को भगवान के चरणों में रख दिया। जो चरणों में रखा, ये बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। क्या पा लिया? देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ये बालक जब मां के पेट में था तो भगवान गर्भ में गया करने के लिए, और मैंने बैठते बैठते आपको ये बताया कि भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी महमा महकती रहती है। और जब ये बालक पैदा हुए, सब में सुगंधी को खोज रहे थे, और जब नहीं मिलता था तो रोने लग जाते थे। और आज भगवान के चरणों में जब गिर पड़े, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, ये वही सुगंधी है जो मुझको मां के गर्भ में मिली थी। महाराज, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इसलिए इनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा। ब्राह्मण ने और चर्चा की। कहते हैं श्री विदुर जी महाराज पधारे। युद्ध से पहले विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए थे। आज लौट कर आए। जो लौट कर आए, युधिष्ठिर ने कहा, काका जी आप क्यों चले गए थे? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न कदामृतो। जो संत होते हैं ना, वो तीर्थ स्वरूप होते हैं। जिस स्थान पर पहुंच जाए वो स्थान अपने आप तीर्थ स्वरूप हो जाता है।
अपने आप तीर्थ स्वरूप हो जाता है। विदुर जी युधिष्ठिर से मिलने के बाद, अब विदुर जी युधिष्ठिर से मिलने के बाद अब विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए पहुंचे। देखो धृतराष्ट्र किसे कहते हैं जरा समझो। जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकला हो उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। आपको हमारा समझे नहीं, सीधी सी बात है भैया। अगर कई भाइयों का परिवार हो, 2-3 भाइयों की पत्नी एक हो जाती हैं तो कहती हैं भाई साहब से कह दो ना हमको हमारा हिस्सा दे दें, हमें नहीं रहना पुराने मकान में, हम कॉलोनी में हमने प्लॉट ले रखा, वही मकान बनाएंगे। तो दूसरी क्या कहती है, नहीं 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 भाई साहब से कहना बेकार है, वो तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं हमारा। बोलते नहीं बोलते हम लोग व्यवहार में, ये वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र कहते हैं अरे विदुर 100 बेटे थे, बेटों का सुख नहीं मिला, बेटों का सुख नहीं मिला। ये पांडु के बेटे तो बड़ा ध्यान रखते हैं, हाँ बड़ा ध्यान रखते हैं। ये युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने के लिए आता है और भीम तो रोज बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है, रबड़ी रसगुल्ला। ये सुनकर विदुर जी ने कहा महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया तो उसी के हाथ का दिया हुआ तुम कौरा खा रहे हो। कौरा, कौरा समझते हो? पूर्वी यूपी में कौरा उसको कहते हैं जो कुत्ते को रोटी दी जाती है, यानी डायरेक्ट नहीं कहा तुम कुत्ते हो, भाई है ना। क्या कह दिया, गृहपालवत, और कुत्ते का एक नाम गृहपाल है, गृहपाल है। जरा समझाओ, विदुर जैसा समझाने वाला हो तो किसकी आंख नहीं खुलेगी? क्या आपको अपना परलोक भी सुधारना महाराज? यहीं पड़े रहेंगे, काल कभी भी आकर पकड़ लेगा आपको। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस समय जाऊंगा तो मुझको युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे। आधी रात को चलेंगे, कहा ठीक है, घड़ी में रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2। विदुर जी के कंधे पर हाथ रखकर, बहुत ध्यान देना, धृतराष्ट्र चल दिए। थोड़ा चलने ही वाले थे, आगे थोड़ा चले ही थे कि धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ और आया। उस हाथ का स्पर्श जो था वो जाना पहचाना था। कौन? देवी गांधारी। हाँ महाराज। और गांधारी ने जो शब्द कहे गजब कर दिया। गांधारी ने कहा, बोले महाराज एक बात कहूं? बोलो देवी। जिस समय मेरा आपसे विवाह हुआ तो मुझे पता चला मेरे पति अंधे हैं, तो स्वामी मैंने अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी नहीं बांधी, मैंने अपनी आंखों पर लोहे की पट्टी बांधी। मैंने सोच लिया अगर मेरे पति नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी। और महाराज जिंदगी भर आप अंधे बने रहे और आपके साथ में अंधी बनी रही, लेकिन जिंदगी में आज पहली बार आप आंख वाले बने हो तो मुझको ही छोड़ के जा रहे हो। आपकी आंख खुल गई है, मुझे छोड़ के जा रहे हो। विदुर जी ने कहा भाभी गलती मेरी ही है,
गलती मेरी ही है। विदुर जी उन लोगों को लेकर गंगा के तट पर आए और कुछ समय में प्रभु के धाम को चले गए। युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुछ समय और बीता। एक दिन की बात, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और भीमसेन के हाथ पर हाथ रखकर बैठे। भैया भीम, हाँ, कुछ दिन से मुझको कुछ अच्छा सा प्रतीत नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा। क्यों, क्या बात है? मुझको अपना प्रतिबिंब शीशे में धुंधला दिखाई देता है। मुझको ऐसा लगता है गैयाओं के थनों से दूध नहीं, रक्त पक रहा हो। देवताओं की मूर्ति मुझको मलिन दिखती हैं। और एक अर्जुन है जिनको गए हुए आज द्वारिका 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अर्जुन आए क्यों नहीं है? कुछ समय और बीता, अर्जुन जी आए हैं। युधिष्ठिर को प्रणाम कर कर खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, अरे तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? वस्त्र मलिन थे, मुख पर तेज नहीं था, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? देखो, तेज चला जाता है। तुम किसी ब्राह्मण की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी गाय की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी संत का अपमान कर दो, तेज चला जाएगा। तुम माता पिता का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर लो, तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन कहते हैं, दादा, हम लुट गए। लुट गए? किसने लूट लिया? दादा, भाई बनकर आए थे और लूट के ले गए। माने हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने श्रीधाम चले गए और आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। अर्जुन रोते रोते कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में प्रहतम तेजो देव विस्पापनम महत। आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए और उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। फिर कहते हैं, यस्य क्षण वियोगेनो लोको य प्रिय दर्शनो उक्तेनो रहितो येषो मृतको प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेनो, उनके वियोग में, दादा, उनके वियोग में ये संसार मुझको अप्रिय लगता है। ये संसार मुझको काटने के लिए दौड़ रहा है। दादा, अगर वो नहीं होते, दुर्वासा के श्राप से कौन रक्षा हमारी करता? और दादा, युद्ध में दादा, मेरे घोड़ों को पानी तक उन्होंने पिलाया। अर्जुन रोते रोते कहते हैं, नरमाण्युदार रुचिरस स्मित शोभतानी। हे अर्जुन सगे कुरुनंदनेति संजल्पतानि नरदेव हृदय प्रधानी स्मृतुर्लुटन्ति हृदयम मम बाधवस्यो। अर्जुन कहते हैं, दादा, मुझको पार्थ अर्जुन सखा कर कर बुलाते थे, वो शब्द फिर मुझको कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। दादा, उन्हीं की पत्नियों को लेकर मैं आ रहा था कि रास्ते में भीलों ने मुझको लूट लिया।
समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। बंधुओं, व्यक्ति का समय कभी एक सा नहीं रहता। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब चलते थे तो 10 इधर 10 इधर, 5 आगे 5 पीछे आदमी संग चलते थे उनके। और एक समय मैंने उनका वो भी देखा कि अपना थैला लेकर प्लेटफॉर्म पर खुद ही भाग रहे हैं जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए। एक समय वो भी मैंने देखा, जब भोजन करने बैठते थे तो उनके हाथ घी से सने होते थे। और एक समय मैंने ये भी देखा कि वो देखते थे कहां भंडारा हो तो वहीं पर भोजन कर ले। आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी है? अगर घर में पड़ी हो ना पुरानी, तो आज जरूर जाकर देखना कैसी होती है। आज देखना जाके ईसीजी की रिपोर्ट। आप कहोगे क्यों, हमको कोई हार्ट करोगे तो ना जो हम लोग देखेंगे। अरे बंधुओं, यही जीवन है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यही जीवन है। और रेखा अगर सीधी खिंच जाए तो एक बात कहूं, राम कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा तो हम किस खेत की गाजर है? क्या है खेत की? मूली है। आप कुछ चेंज भी करो ना। क्या है खेत की? गाजर। बंधुओं, कुंती जी को पता चला कि प्रभु अपने धाम चले गए हैं। एक श्वास ली है, अगली श्वास निकली नहीं है, वहीं प्राणों के लिए त्याग कर दिया। अब युधिष्ठिर ने सोचा अब अंतिम समय, अब समय अच्छे आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान द्वापर के अंत में आए थे, द्वापर पूरा हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, अब चलना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर ने परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और स्वयं अपने भाइयों के साथ, भागवत जी कहती हैं कैसे जा रहे हैं। चीरवासा निराहारो वद्वांग मुक्त मूर्धजो दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्तो पिशाचवत्। चीरवासा लंगोटी पहन ली, निराहारो भोजन छोड़ दिया, मौन हो गए, चल दिए। देखो, आप लोगों ने महाभारत देखी? नई की पुरानी? चलो, महाभारत अगर आपने देखी हो या महाभारत पढ़ी हो या महाभारत सुनी हो, महाभारत में कथा आती है कि जब पांचों पांडव जब गए स्वर्ग की ओर तो उनके साथ में द्रौपदी भी साथ में गई। ये कथा महाभारत की कथा है, स्पष्ट है। लेकिन भागवत तो कुछ और ही कहती है। भागवत क्या कहती है ये भी सुन लो। जब पांचों चल दिए, द्रौपदी आवाज दे रही है पांचों को, जैसे मैं यहां हूं और जहां कैमरा रखा वहां पांडव लोग थे। आवाज सुनेगी नहीं सुनेगी? द्रौपदी आवाज दे रही है पांचों को, हे महाबली भीम, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, हे नकुल सहदेव, रुको, मैं आ रही हूं, रुको। पांचों ने मुड़ के नहीं देखा। द्रौपदी ने कहा, अरे बड़े मतलबी हो, जब मतलब था तो मुझको संग संग लिए लिए फिरते थे, और आज मतलब समाप्त हो गया तो मुझको छोड़ के जा रहे हो।
अरे मैं भी समझ गई, मैं भी बंधन में बंधी हुई थी, आज मेरा बंधन समाप्त हो गया। हे गोविंद, मैं तुम्हारे पास में आना चाहती हूं। भगवान ने कहा आजा द्रौपदी, और भगवान ने हाथ बढ़ाया और द्रौपदी भगवान में समा गई। महाराज, ये कथा मेरी बनाई हुई नहीं है, भागवत की कथा है। स्पष्ट है श्लोक में, द्रौपदी चो तदज्ञायो पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवो भगवती एकांत मतिरापतमो। इसको ऐसे समझो, जैसे पति घर से निकल कर जा रहा है। पति ने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं। पत्नी कहती है अच्छा हमको भी रास्ते में छोड़ देना, मुझको भी थोड़ा काम है, मैं भी आ रही हूं। पति ने सुन लिया और सुन के भी वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर पत्नी आवाज दे रही है, पीछे से आवाज दे रही है। कहते हैं पत्नी क्या कहती है, बड़े मतलबी है, सुन के मुझको साथ में ले जाना नहीं चाहते हैं। सुन तो लिया, मुझको साथ में ले जाना नहीं चाहते। यही भाव है। द्रौपदी कहती है कि मुझको साथ में ले जाना चाहते नहीं हैं, और द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है। और आज परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित के कई पुत्र हैं, सबसे बड़े का नाम जन्मेजय। और एक बात बताएं, परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए, और परीक्षित जहां जहां जाते लोग चर्चा करते, देखो 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 ये वही परीक्षित हैं जिनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। क्या खानदान है, क्या खानदान है। अपने परिवार की चर्चा सुनकर परीक्षित प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन की बात, परीक्षित ने क्या देखा, उनके राज्य में एक काला भुजंग व्यक्ति बैल को मार रहा है और गाय को मार रहा है। ये जो बैल से पूछा कि तुमको कष्ट किसने दिया, ध्यान दो। बैल मनुष्य की आवाज में कहता है, बोले महाराज कुछ लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में था, कुछ कहते हैं कि मैंने कर्म ही ऐसे किए, कुछ कहते हैं कि प्रारब्ध था हमारा तब हमको कष्ट मिला है। हमारा देखो राजा आप हो, अब पता आप चलाओ को हमको कष्ट किसने दिया है। समझ गए, परीक्षित समझ गए, यही धर्म है। धर्म की यही व्याख्या है। देखो धर्मशील व्यक्ति जो होते हैं ना, धर्मशील व्यक्ति कभी किसी को दोषारोपण नहीं करते। ये काला भुजंग व्यक्ति और कोई नहीं, ये काला भुजंग व्यक्ति ये कली था जो धर्म स्वरूप बैल को, पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया, उठाया धनुष बाण, और जैसी मारने को हुए और कली पाहीमाम कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे मत मारो। और आज परीक्षित एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि भई भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु।
तुम अधर्म के बंधु हो, हम पांडव वंशी हैं। हमारी शरण में कोई आता है ना, हम उसको छोड़ते थे, जाओ राज्य से निकल जाओ। कली ने कहा मैं कहां जाऊं, मैं जहां जाता हूं मुझको मुझे दिखाई देते हो। रहने के लिए 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सुनो, जुआओ वहां रहो, मदरारे रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय काटी जाती है वहीं रहो। कली ने कहा हमारा ये चारों चीजें आपके राज्य में नहीं है, तो कहा आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौट आए। एक दिन की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा एक काम करो, कोष खोलो, कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला। संजू की बात देखना, वो मुकुट सोने का था, और जैसे ही सोने का मुकुट पहना माथे पर कली आकर बैठ गया। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट नहीं पहनते थे? क्या पहनते थे? तो हो सकता है वो पीतल का हो, स्टील का हो, लकड़ी का हो, या आजकल चला है ना, माता जानती हैं 2% में 4 चूड़ी बन जाती हैं। बोलो राधे राधे, है ना। अरे बाबा, वो सोने का ही मुकुट परीक्षित पहनते थे, लेकिन जो मुकुट परीक्षित पहनते थे उस मुकुट पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना है वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था, और पापी का मुकुट था, और पापी की मुकुट में कली का होना, अरे बोलो ना, लाजमी है। गए परीक्षित, गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार तो कोई मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी, पानी पीने के लिए आश्रम में घुस गए। संजोग की बात देखना, वो आश्रम ऋषि का आश्रम था, जिन ऋषि का नाम शमीक ऋषि था। ऋषि समाधि में थे। परीक्षित ने कहा बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दो। और जब नहीं बोले, माथे पर कली बैठा था, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। वहां पर सर्प पड़ा था, उसको उठाया, ऋषि गले में डाला, और डालकर महल में आ गए। और महल में आकर जैसी मुकुट उतारा, सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि का मैंने अपराध कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। दुखी हो गए, लेकिन पास में घटना घटी तो घट गई। पास में शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा भैया भैया, आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि को मारते भूल गए कि क्या करने जा रहे हैं। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र विसर्ज हो, श्राप देकर पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे। आज अपने बेटे को रोता हुआ जैसे ही सुना, आंखें खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जब वो नहीं बोले, नेत्र बंद करके ध्यान में सब कुछ देख लिया। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी, तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा हैं, राजा भगवान होते हैं, तुमने भगवान को श्राप दे दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है, और आज एक श्राप, हे ब्राह्मणों, मैं तुम सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? कि आज के बाद तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं आगे समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है, तो कभी यह ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, क्या? किसी ब्राह्मण को सताया जाए, उस ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है, तो भैया वाक्य किसी श्राप से कम भी नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। बोलो राधे राधे।
और आज परीक्षित को सूचना मिली कि वो मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। और आज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय गद्दी पर बिठाया। देखो, ऐसा नहीं कि परीक्षित ने आज ही कहा जन्मेजय को बैठने के लिए। जन्मेजय से कब से कह रहे थे, बोले बेटा गद्दी पर बैठ जा, हमको भजन करने जाने दे। लेकिन जन्मेजय कहता नहीं पिताजी, गद्दी पर तो आप बैठो, हम आपकी सेवा करेंगे। आपने देखा, एक ये पिता पुत्र हैं। पिता सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन बेटा लेने को तैयार नहीं है। और आजकल का बेटा कैसा है, बाप देना नहीं चाहता, बेटा कहता है पिताजी राजी राजी दे दो तो ठीक है, दादा की संपत्ति है, कोर्ट में तो ले ही लूंगा, बोलो राधे राधे। और आज सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर अवस्थित हो गए। हल्ला मच गया, परीक्षित को सांप लगा है, परीक्षित को सांप लगा है। बड़े बड़े महात्मा आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, आविर्होत्र आ गए, मृकुंड आ गए, मार्कंडे आ गए, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, व्यास आ गए, पराशर आ गए। इतने सारे महात्माओं को एक साथ देखा परीक्षित ने। परीक्षित महात्माओं से कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा निपाणा महत्तमानीय गृहणीयशीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाज शौचात दूरात विशिष्टम व्रतग्रह्य कर्म। परीक्षित कहते हैं, समस्त राजाओं में अपने को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? इतने सारे महात्मा किसी एक राजा को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? जब कहा क्या करना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को उपाय नहीं सूझा तो सबने सामने से क्या देखा? देखो 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 कौन चला आ रहा है? सुखदेव जी चले आ रहे हैं। आहा, छोड़ दो बेटा। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामडपानो नपेक्षो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालै अवधूत वेशो। वृक्षरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी को देखकर सब जय जयकार करने लगे। हो गए सुखदेव, सुखदेव तुम्हारी जय हो गए, सुखदेव तुम्हारी जय हो गए, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। सुखदेव जी को बैठे बैठे प्रणाम करो। साक्षात भगवान ही तो आए हैं, परीक्षित पे कृपा करने के लिए बांके बिहारी पधारे। इनको जो एक बार देख लेता है ना, वो व्यक्ति लुट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन भगवान के रूप को देखकर नहीं लुटा? सभी लुटे हैं कि नहीं? बेटा गोदी में ले जाओ। ताली बजाओ।
जब से देखा है, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे। लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जब से देखा है, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। क्या बात है भाई भांजे। तेरे नैना है बांके लकुट है बांकी, तेरे नैना है बांके लकुट है बांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी, मेरे दिल में समा गई तेरी ये झांकी। प्रेम बंधन, प्रेम बंधन जहाँ से मेरा छूट गया, बंधन जहाँ से मेरा छूट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जब से देखा है, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। श्री राधे। अरे ताली तो बजाओ। तेरी बगिया पे बलिहारी जाऊं सदा, तेरी बगिया पे जाऊं बलिहारी सदा, मेरे मन में बसी तेरी ये अदा, मेरे मन में बसी है तेरी ये अदा, मेरे मन में बसी तेरी ये अदा, मेरे मन में बसी है तेरी ये अदा। मैं तो सारे जहाँ के लिए लुट गया, तो सारे जहाँ के लिए लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है, जब से देखा है बांके बिहारी तुझे, देखा है बांके बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। श्री राधे।
मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे चलिया मेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे चलिया मेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे चलिया मेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे चलिया मेरा। तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, दुनिया से मेरा दाना उठ गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट 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 गया। जब से देखा है, क्या बात है साजी, देखा है बाकी बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। श्री राधे। एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरे बिना बेसहारा 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 हूँ मैं। तेरी दुनिया से मेरा नाता छूट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट 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 गया। जब से देखा है बाकी बिहारी तुझे, देखा है बाकी बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, 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 लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, ओ मैं तो पागल हूँ आशिक दीवाना तेरा, तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा, ओ तुमसे नाता जुड़ा प्यारे छलिया मेरा। तेरी दुनिया से थोड़ा थोड़ा आगे तो आ जाओ भैया, गैप बहुत है बीच में। तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, ओ लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, जब से देखा है बाके बिहारी तुझे, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया।
लुट गया। दिगंबरम, जरा मौका मिला बातें चालू। ये एक सी ड्रेस वाली ज्यादा बात करती हैं। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्भामम श्यामम सदा पीच्य वयोंगे लक्ष्म्या श्रीराम मनोज्ञम रुचिरस्मितेनो। शरीर पर अंकांति विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं सुखदेव जी महाराज। और आज परीक्षित ने पूजन किया सुखदेव जी का, और पूजन कर कर देखो संत लोग जब घर में पधारे तो क्या भाव होना चाहिए, इस श्लोक से सीखो। येषां संस्मरात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनो स्पर्शो पाद शौचासनादिवि। कहते हैं आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने से, हम जैसे गृहस्थियों का गृहस्थ पवित्र हो जाता है केवल स्मरण करने से। अगर आप जैसे महात्मा अगर आ जाएं तो उनके चरणों का दर्शन हो जाए, चरणों का प्रक्षालन हो जाए और चरणों का पूजन हो जाए तो फिर कहना क्या है महाराज, कहना क्या है। अपि में भगवान प्रीतो हो कृष्ण पांडु सुत प्रियो पैत्रस्वसीय प्रीत्यर्थम तत्र गोत्रास्य बांधवम्। अक्सर कथावाचक लोग कथा करते समय इन दो श्लोकों को भूल जाते हैं। अपि में भगवान प्रीतो हो, भगवान कृष्ण मुझ पर अवश्य प्रिय हैं, प्रसन्न हैं। अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते तो आप जैसे महात्मा लोग नहीं पधारते। तो मुझ पर कृपा करने के लिए क्यों आए हैं? मुझ पर नहीं आए हैं। पैत्रस्व से प्रीत्यर्थम, यानी अपने बुआ के पोते के, बुआ के लड़के के पोते पर कृपा करने के लिए आए। क्योंकि बुआ के लड़के कौन हैं? अर्जुन, और अर्जुन के पोते कौन हैं? परीक्षित। यानी धन, मैंने आपसे कहा था बैठते बैठते, धन्य अर्जुन, ऊपर वालों को भी अर्जुन का संबल है और नीचे वालों को भी अर्जुन का ही संबल है। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझको क्या करना चाहिए? और आज सुखदेव जी महाराज पूरी की पूरी भागवत का सार बताते हैं। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। ध्यान देना, जन्म लेना व्यक्ति का सार्थक तब हो जाए अंते नारायण स्मृति ही, अंत में मुख से ठाकुर का नाम आ जाए, यही जन्म लेना सार्थक है। एक बार की बात, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य गंगा किनारे से निकलकर जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा? एक 80 साल का एक वृद्ध बैठे बैठे कुछ रट रहे थे।
देखो व्याकरण में एक क्रियादि धातु है डुक्किम करने। क्या है? डुक्किम करने। तो बैठे बैठे डुक्किम करने डुक्किम करने डुक्किम करने रट रहे थे। शंकराचार्य जी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? रट रहा हूं। क्यों? क्यों रट रहे हो? विद्वान बनूंगा। उससे क्या होगा? विद्वान बनूंगा तो फिर मैं कथा करूंगा, इसलिए डुक्किम करने रट रहा हूं। और शंकराचार्य ने जो कहा, प्राप्ते सन्निधे मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्किम करने। शंकराचार्य जी कहते हैं अरे बाप रे, अंतिम समय डुक्किम करने काम नहीं आएगा। प्राप्ते सन्निधे मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्किम करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंदम भज मूढ़ मते। डुक्किम करने काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? गोविंद का नाम ही काम आएगा।